खैर मकदम है आप सभी का बिग बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। अब बकरीद पर होने वाली बकरों की कुर्बानी पर सवाल खड़े करने की कोशिश की जा रही है। आरएसएस की कौमी विंग मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सदस्यों ने बकरीद के मौके पर जानवरों की कुर्बानी पर ही ऐतराज जता दिया है। लखनऊ में मंच ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बकरीद में कुर्बानी को लेकर समाज में अंधविश्वास फैला है। मुसलमान अपने आप को ईमान वाला तो कहता है, लेकिन वास्तव में अल्लाह की राह पर चलने से भ्रमित हो गया है, भटक गया है। लॉजिक यह दिया जा रहा है कि जब रसूल ने फरमाया है कि पेड़ पौधे पशु पक्षी अल्लाह की रहमत हैं, उन पर तुम रहम करोगे, अल्लाह की तुम पर रहमत बरसेगी, तो इस कुर्बानी का क्या मतलब। मंच के अवध कन्वेनर सैयद हसन कौसर ने तो इसकी तुलना 3 तलाक से करते हुए बकरीद के मौके पर जानवरों की कुर्बानी को कुरीति तक कह डाला। बड़ा सवाल यह है कि बकरीद पर होने वाली कुर्बानी पर ऐतराज के पीछे मकसद क्या है, सियासत क्या है। इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट। आरएसएस की तंजीम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने बकरीद के मौके पर होने वाली कुर्बानी पर मुतनाज़ बयान देते हुए इसे नाजायज कहा है। आरएसएस मुसलसल मुसलमानों के मजहबी मामलात में मुदाखलत कर रही है। आरएसएस की जानिब से बनाई गई तंजीम का मकसद ही यही है कि मुसलमानों को गुमराह किया जाए और इस्लाम के खिलाफ जहर अफशानी की जाए। इससे पहले भी इस तंजीम के सरबराह इंद्रेश कुमार ने 3 तलाक के मामले में मुस्लिम ख्वातीन को गुमराह किया था और अब इसी मुस्लिम मंच ने सुन्नत इब्राहिमी के खिलाफ बयान देकर मुसलमानों को ठेस पहुँचाई है। क्या आरएसएस की ये तंजीम मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करके मुल्क का माहौल खराब करना चाहती है? लखनऊ में वाक़ आलमी डायलॉग सेंटर में मुनक़िद प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूपी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कन्वीनर ने कहा कि कुर्बानी करना नाजायज है। वहीं मशरक़ी यूपी के कन्वीनर सैयद हसन कौसर ने कहा कि बकरीद के मौके पर कुर्बानी जायज नहीं है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने पिछले साल लखनऊ में मिल्क का आकार बकरे का बना करके किया था, जो इस साल भी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बकरे का आकार बना करके वो करेगा। इसलिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच कुर्बानी नाजायज करार देता है। बकरीद के मौके पर जो जानवरों की कुर्बानी जिस तरीके से की जा रही है वो सरासर गलत है। उसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं, 101% खिलाफ हैं कि कुर्बानी का ये तरीका नहीं है। अगर कुर्बानी देना है तो नफ्स की कुर्बानी दें। अगर कुर्बानी बुराइयों की नफ्स की कुर्बानी दें, जो करबला में इमाम हुसैन ने दी। उन्होंने नफ्स की कुर्बानी दी, इंसानियत के लिए अपनी कुर्बानी दी, इंसान को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दी। वहीं दूसरी जानब मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कौमी कन्वीनर डॉक्टर शाहिद अख्तर ने कुर्बानी के ताल्लुक से मंच के मौक़िफ़ को वाज़ेह करते हुए कहा कि मुसलमान सुन्नत इब्राहिमी के मुताबिक बकरीद का त्यौहार मनाएं। ये मेरे संज्ञान में आपके द्वारा लाया गया है, मैं एक बार देखूंगा। लेकिन ये जो है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का जो स्पेशल मत है, मैंने आपको बता दिया है कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का मत स्पष्ट है कि आपसी भाईचारगी के साथ में, अमन के साथ में जो इस्लाम का पैगाम है कुर्बानी का, वो आपस में मिलजुल कर पूरे मुसलमान पूरे हिंदुस्तान में एक अच्छा मैसेज का साथ में, अमन और भाईचारगी के साथ में कुर्बानी का जो ये है त्यौहार है बकरीद का, वो मनाएं। ईद उल अजहा के मौके पर दी जाने वाली जानवरों की कुर्बानी को लेकर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की जानिब से दिए गए मुतनाज़ बयान पर मुस्लिम समाजी और मिली तंजीमों ने सख्त बरहमी का इजहार किया और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से वाबस्ता अफराद के नजरिए की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। मुतनाज़ बयान पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच को तनकीद का निशाना बनाते हुए जमतुल उलमा हिंद देवबंद ने इस हरकत को कुरान और शरीयत की तालीम न रखने वालों की मनसूबाबंद साजिश करार दिया। तो मुझे ये कहना है कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जिसके कार्यकर्ता खुर्शीद आगा हैं, ये कौन हैं और इनकी मालूमात के ज़राए क्या हो सकते हैं, जिनकी बुनियाद पर ये बात कह रहे हैं कि मुसलमान को कुर्बानी करना जायज़ नहीं है। कुरान और हदीस से, दोनों से कुर्बानी करने का हुक्म है। हुक्म की पाबंदी में जो मुसलमान हैं वो ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी करते हैं। ये बिला वजह मुस्लिम कौम में इंतशार पैदा करने के लिए। सुन्नत इब्राहिमी पर सवाल उठाने वाले क्या तारीख़ इस्लाम और उसके शरीयत से वाकिफ़ हैं? अब कुर्बानी पर भी सवाल उठाना क्या हद से तजावुज़ नहीं है? कुर्बानी सुन्नत इब्राहिमी है। जो लोग इसे नाजायज़ कह रहे हैं, क्या उन्हें शरीयत का इल्म है? इस्लाम से इनका क्या ताल्लुक़ है? हुकूमत ईद उल अज़हा से पहले इस तरह की बयानबाजी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं करती? ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। तो बकरीद से ऐन पहले कुर्बानी पर सवाल उठाने के पीछे मकसद क्या है, सियासत क्या है, यह हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जिसने यह ऐलान किया, उसके स्पोक्स पर्सन है यासिर जिलानी साहब, संघ से इनका ताल्लुक है।
शहजाद पूनावाला साहब कांग्रेस के युवा लीडर, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हफीज गांधी साहब लखनऊ से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। सुफियान निजामी साहब मुस्लिम धर्मगुरु और स्पोक्स पर्सन फिरंगी महली के, वो हमारे साथ मौजूद हैं, इस बहस का हिस्सा है। और भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन आतिफ रशीद साहब भी हमारे साथ इस बहस में लाइव मौजूद हैं। हम सबसे बात करेंगे और अपने व्यूअर्स को आज मैं बता दूं कि आज हमारे साथ जितने भी लीडर हैं, इत्तेफाक की बात यह है कि चार के चारों लीडर स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकले हुए बड़े तेज तर्रार नेता माने जाते हैं। इसलिए मैं सबसे यह गुजारिश भी करूंगा कि एक साथ ना बोलें, जब एक की बात खत्म हो जाए तभी दूसरा बोलना शुरू करें। लेकिन यासिर जिलानी साहब, पहला सवाल आपसे, आज जो बयानात मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तरफ से दिए गए, उनको देखकर ऐसा लगा कि मोहन भागवत साहब जो बात खुद नहीं कह पाते, जो बात इंद्रेश कुमार खुद नहीं कह पाते, वो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जरिए से, मंच से आप लोग कह देते हैं। यही मकसद है क्या मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का? नहीं, देखिए मैं आपको इसमें कुछ क्लियर करना चाहूंगा। नहीं, सीधे सीधे कुर्बानी को नाजायज करार दिया गया। नहीं, आपको उनके पूरे जो उन्होंने बोला है, जो लोग बैठे थे, हाँ, उनको समझने की जरूरत है। देखिए, हमें समझना होगा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो बेटे हैं हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, उनके बलिदान का ये त्योहार है, उनके त्याग का एक ऐसा उन्होंने मैसेज दिया पूरे दुनिया को, जो आज हम बकरीद का त्योहार इसलिए मनाते हैं। लेकिन कुछ लोग आपको मैं बताऊं, कुछ लोग जो हैं, हमने ये नहीं कहा, हमने कहा है कि सुन्नत इब्राहिमी जो है वो अपने अपने तरीके से पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान फ्री हैं, वो जैसे चाहे मनाएं। हमारा जो, देखिए, अभी हमारे राष्ट्रीय कन्वीनर ने या हमारे मार्गदर्शक माननीय इंद्रेश जी के सामने भी ये बात गई है, उन्होंने भी संज्ञान में लिया है कि एक्चुअल वहां क्या कहा गया है। लेकिन हमें इसमें नहीं पड़ के, हमारा जो मकसद है, देखिए, मैं पूरे हिंदुस्तान में आपको बहुत संजीदा तौर पे ये कहना चाहूंगा कि हमारा एक मकसद है कि पूरे हिंदुस्तान से गौ कशी को खत्म करना। गाय की कुर्बानी पूरे हिंदुस्तान में हम नहीं होने देंगे। ये हमने पूरे हिंदुस्तान में नहीं होने देंगे आप। पूरे हमने हिंदुस्तान के अपने वॉलंटियर्स से गोवा में बीजेपी की सरकार खुलेआम ये कहती है कि गौमांस की कमी नहीं होने दी जाएगी। देखिए, दूसरे स्टेट से मंगवाएंगे, तो उनको तो सलाह नहीं देते आप। देखिए, आप बड़े सहाफी हैं, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, आपको पहले मेरी बात सुननी होगी। हमने जब पूरे 27 स्टेट की बात करी, उसमें गोवा इंक्लूड है, और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि नॉर्थ ईस्ट में अपने नेताओं को, गोवा में अपने नेताओं को आप सलाह क्यों नहीं देते हुए नजर आते? नॉर्थ ईस्ट में भी हम देखिए, ये कुर्बानी का मसला, मतलब ये सारी सलाह और नसीहतें क्या मुसलमानों के लिए हैं क्या? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन हमारा जो कहना है कि हम गौ कशी या गाय की कुर्बानी बिल्कुल नहीं होने देंगे, उस पे हम कायम हैं, और हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल ऑफिशियल है। इसमें हमने पूरे हिंदुस्तान के अपने वॉलंटियर्स से ये कहा है कि वो नजर बना के रखें, लोगों को समझाएं। हमारी टोली बनी हुई है कि लोगों को समझाने का काम कर रही है, और अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की जरूरत हो तो आप उनकी भी जरूरत ले सकते हैं। गौकशी तो एक अलग मसला है ना यासिर साहब, यहाँ पर तो आप बकरों की कुर्बानी पर भी सवाल उठा रहे हैं, नाजायज करार दे रहे हैं एक शरई मामले को। जिन साहब ने कहा है वो उन्होंने अपनी एक जाती राय कायम करी है। हम लोगों ने ऑफिशियल स्टेटमेंट, हमारे नेशनल कन्वीनर ने भी, और जो हमारे संगठन के महामंत्री हैं, उन्होंने आपके सामने रख दिया है। और हमारा मकसद है कि हम भाईचारा, इत्तेहाद, इखलाक हिंदुस्तान में बने। आप सिर्फ कुर्बानी को लेके कुछ चंद लोग जो उसके एवज में राजनीति कर रहे हैं, वो उन्माद फैलाएं, ये हम हिंदुस्तान में नहीं होने देंगे। ये हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद शुरू से रहा है कि हमारे यहाँ इत्तेहाद बने, हम लोगों के बीच में जाके मोहब्बत का पैगाम देते हैं। हमारा जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का या हमारे मुख्य संरक्षक माननीय इंद्रेश जी का मकसद पूरे हिंदुस्तान में भाईचारा फैलाने का है। ठीक है, सुफियान निजामी साहब, मौलाना सुफियान निजामी, क्या आपको लगता है इसमें मोहब्बत का पैगाम जो कुछ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तरफ से कहा गया, मोहब्बत का पैगाम कुछ ढूंढ पाए आप, नजर आया? देखिए समीर भाई, इनकी गुफ्तगू से मुझे एक बहुत अच्छा शेर याद आ गया, शायद इस पस मंजर में वो बहुत फिट बैठे। बड़ा मशहूर शेर है कि क्या करें खाक भरोसा ये ज़माने वाले, राहज़न बन गए जब राह दिखाने वाले, और नाम तहजीबो शराफत का मिटाने वाले, बन गए आज सब आदाब सिखाने वाले। और तुझको मालूम भी है क्या है वफा का मफहूम, हर जगह अपनी मोहब्बत को जताने वाले। अब मैं यहां से अपनी बात को यूं शुरू करूंगा कि देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं बिल्कुल अज़्म के साथ और यकीन के साथ कह सकता हूं कि जितना आरएसएस मुसलमानों के मजहबी मामलात को उठाती है,
अल्लाह के फजलो करम से जो मुसलमान बेचारे भूले भटके हैं और कुर्बानी नहीं करते हैं या मजहबी आमाल पर अमल नहीं करते हैं, उनके अंदर भी ये जज्बा आ जाता है कि चलो इस बार तो कुर्बानी जरूर करनी है। दूसरी चीज सबसे अहम यह है कि आप जाहिर है कि आरएसएस की जो एक फिलॉसफी है मुसलमानों के तई वो बिल्कुल वाजे है और इनका कोई मशवरा, पहली बात तो मुसलमान लेने के लिए तैयार इसलिए नहीं है क्योंकि हमें आपके मशवरों की जरूरत नहीं है। हमारे सामने हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उस्वा है, तरीका है और उसके बाद सहाबा किराम, एक लंबी फहरिस्त है। वो बिल्कुल नहीं, सुन लीजिए, पहले पूरी बात सुन लीजिए, समीर भाई ने जो बात कही थी उस पर। दूसरी चीज देखिए, सबसे अहम यह है कि आपने अभी गोवा का जिक्र किया। गौकशी के मुतालिक हमारे उलमा, हिंदुस्तान के तमाम उलमा का इत्तिफाक फतवा है कि भाई गाय की कुर्बानी हरगिज न की जाए और अल्हम्दुलिल्लाह कोई मुसलमान गाय की कुर्बानी नहीं करता है। दूसरा जो सबसे अहम मसला है कि जब आप राजस्थान, मध्य प्रदेश, आप झारखंड और दूसरे स्टेट पर नजर डालें तो तकरीबन 8 से 10 हजार गाय भूख के मारे मर जाती हैं और उनका जो फंड आता है ये लोग खा जाते हैं। दूसरी चीज है, इन्हीं के गृह राज्य मंत्री, जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, आप बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ है, वो ये कहते हैं कि सब मैं गाय का गोश्त खाता हूं, खाता रहूंगा। इनके जो मुख्यमंत्री हैं गोवा के, वो ये कहते हैं कि गाय का गोश्त नहीं, और मुझे लगता है निजामी साहब, तो पहले आज तो आप आज तय जो कर लीजिए कि जो गौमांस है वो विषय नहीं है, मुसलमान वो सब्जेक्ट नहीं है। आज तो यहाँ कुर्बानी पर ही सवाल खड़े कर दिए गए, उसको नाजायज ठहरा दिया गया है। नहीं, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा जा रहा है कि ऐसा जो लोग कर रहे हैं वो दरअसल सुपरस्टिशन है, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। हाँ जी, नहीं, बिल्कुल मैं ये बात कह रहा हूं समीर भाई कि देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर इन्होंने तिरमिजी शरीफ पढ़ी हो, इब्ने माजा पढ़ी हो या कुरान की आयत पढ़ी हो तो अल्लाह ने साफ फरमा दिया है लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा, और पूरी बाकायदा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया कुरान में जिक्र है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि यौमुन नहर के दिन, जिस दिन कुर्बानी होती है, उस दिन कुर्बानी से अफजल कोई अमल नहीं। और हज्जतुल वदा के मौके पर अल्लाह के रसूल ने अपने दस्ते मुबारक से 63 ऊंटों की कुर्बानी दी है। ये उसवा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारे सामने मौजूद है। जब ये सारी चीजें इस्लाम ने हमारी नुमाइंदगी की है तो जाहिर है कि जब इनको खुद इल्म नहीं है कुरान का, हदीस का, तो ये क्या, ये सिर्फ आरएसएस के अंदर अपने पॉइंट्स को, नंबरात को बढ़ाने के लिए मुसलमानों को मिसगाइड कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन लेवल आपने ये अथॉरिटी नहीं है, ये नहीं बताएंगे कि कुरान और हदीस और शरिया कि यही जानकार बैठे हैं। ये तो मुस्लिम स्कॉलर ही बताएंगे ना। स्कॉलर कैसे बताएंगे? मुस्लिम स्कॉलर ही बताएंगे ना। दूसरे लोग हैं वो भी हदीस, शरिया और ये भी अब संघ बताएगा, ये भी अब आरएसएस बताएगा। मुसलमानों के ऊपर उंगली नहीं उठा आप सकते। कह रहे हैं हज भी सही बताया होता तो आज मुसलमान सामने ठीक है यासिर, शहजाद, कुरान क्या मकसद, ठीक है निजामी साहब आपने अपनी बात कह ली, बहुत अच्छे से रखी आपने अपनी बात। शहजाद, मकसद क्या नजर आता है ये राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से ये कहलवाना कि भाई कुर्बानी जो है वो नाजायज है, ऐसा जो लोग कर रहे हैं वो सुपरस्टिशन को बढ़ावा दे रहे हैं, मकसद क्या नजर आता है आपको? पहले तो मैं अपनी बात तभी रखूंगा अगर यासिर बीच में नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो अपने वक्त में बोलते हैं और दूसरे वक्त में भी बोलते हैं। बोलिए आप। नहीं बोलूंगा जी। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सब लोग एहतराम करते हैं। 3 तलाक पे किया ना। सुप्रीम कोर्ट में सितंबर 2016 में इन्हीं से प्रभावित कुछ लोग गए थे पिटीशन डालने कि बकरी ईद जो है यह असंवैधानिक है, एनिमल पे क्रूएल्टी है, अंधविश्वास है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चलो भागो यहाँ से। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो बात क्यों नहीं मानते ये लोग? अब सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं माननी, 3 तलाक पे माननी है, इस पे नहीं माननी। नहीं, वो जबरदस्ती की बात नहीं करेंगे, जबरदस्ती मनवाया जाएगा। वो सलाह दे रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए। बीच में मत बोलो, यासिर साहब, बीच में मत बोलो। जी शहजाद। दूसरी बात, अगर कुर्बानी इस्लाम और मुसलमानों के लिए बहुत खराब है, बलि शब्द कहां से निकला है? संस्कृत का शब्द है। यजुर्वेद में ये जो अश्वमेध है, जो महाभारत में भी जिसका जिक्र है, वो भी एक एनिमल सैक्रिफाइस है। अग्निसोमिया एक सैक्रिफाइस है जिसमें कि बकरों की बलि दी जाती है। दुर्गा पूजा में फोटो है मेरे पास जहां पे भैंस की सैक्रिफाइस दी जा रही है। और इसके अलावा हिंदुओं में बहुत सारी प्रथाएं हैं जिसमें कि एनिमल सैक्रिफाइस होता है। मैं इनको चैलेंज देता हूं कि जो हिदायत ये मुसलमानों को दे रहे हैं ना, ये हिदायत पहले हिंदू समाज के और दूसरे समाज में जो होता है उसको भी देने का कष्ट करें। वहां पे दिया जा हाँ, नहीं, कहाँ दिया जा रहा है? नहीं, वहां पे आप बीच में मत बोलिए, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई, मेरी बात पूरी नहीं हुई। ठीक है, तो जवाब आपसे नहीं मांगा है। सवाल ये है कि ये लोग सिर्फ ईद के पहले ये क्यों जाग उठते हैं? कोई और दुर्गा पूजा के पहले तो ये लोग बोलते नहीं है। तो ये इसलिए करते हैं क्योंकि इनको आरएसएस ने और मोहन भागवत ने ठेका दे रखा है कि मुसलमानों को गलत तरीके से पेश किया जाए,
जाए, उनके जो धार्मिक संस्कृति के जो चीज हैं, तो ये कुछ इन्होंने ऐसे लोग चुनिंदा रखे हैं जो कौम के ही लोग हैं, पर जिनको इन्होंने इतनी सेटिंग कर रखी है आरएसएस ने कि ये लोग जो मोहन भागवत नहीं बोल पाता या भाजपा नहीं बोल पाती है, उनका गंदा काम ये लोग करने का काम करते हैं। गंदा, ये सब जो अल्फाज है ये सोनिया गांधी सिखाती होंगी इन्हें, वहां से सीख के आते हैं, वहां से ये सीख के बोलते हैं। हमारे अल्फाज ऐसे नहीं होते, हमारे संस्कार ऐसे नहीं है, दुर्गा पूजा के पहले क्यों नहीं बोले? हमारे संस्कार ऐसे नहीं है। पशुओं के लिए इतनी चिंता है तो दुर्गा पूजा में क्यों नहीं बोले? 100 करोड़ हिंदू भाइयों की आस्था की बात करते हैं, अरे तो बाकी के 20 करोड़ की आस्था नहीं है, हम उनकी भी बात कर रहे हैं, उनके विकास की बात कर रहे हैं। दुर्गा पूजा के सामने कौन सा ऐलान किया, जरा बताइए। हम उनको गलत रास्ते पे जाने की बात नहीं करते, हम उन्हें अच्छे रास्ते पे, अच्छाई पे आइए तब भी विकास होगा। नहीं, लेकिन सवाल तो यही ना आतिफ रशीद साहब, सवाल तो यही फिर उठ खड़ा होता है ना कि ये सारी नसीहतें जो आप करते हैं ये सिर्फ मुसलमानों के लिए क्यों, और बार बार ये साबित करने की कोशिश क्यों कि इस देश में बकरा जो है वो मुसलमान ही काट रहा है, मटन मुसलमान ही खा रहा है, गौमांस मुसलमान ही खा रहा है, ये साबित करने की कोशिश क्यों बार बार? देखिए समीर भाई, कोई आदमी अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई अगर बयान जारी करता है तो मैं समझता हूं उस बयान को किसी तंजीम से या किसी आदमी से जोड़ने की जरूरत नहीं है। देखिए अभी यासिर जिलानी बैठे हैं, ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के प्रवक्ता हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के आपने नेशनल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी से भी बात करी है और वो आपने दिखाया है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने अपना ऑफिशियल बयान इस बारे में जारी करा है और शायद कल मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, ये आप लोगों का पर्सनल मामला है ना, ये आपका, ये ऑफिशियल जिसको आप कह रहे हैं ये तो आप समझेंगे ना, लेकिन यूपी में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के तमाम नेताओं ने, जिनका नाम मेरे सामने है, उसमें आपके को-कन्वीनर भी मौजूद हैं, खुर्शीद आगा साहब, उन्होंने जो कुछ कहा वो तो हमने दिखाया। उन्होंने तो माफी नहीं मांगी ना, उनको आपने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से निकाला, तो लोग क्या समझेंगे? मुस्लिम राष्ट्रीय मंच वो साफ साफ अपने मंच से कहते हुए नजर आते हैं कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में है। कैसे कह दिया उन्होंने? समीर भाई एक आदमी अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में अगर कोई बात कहता है तो उस बात को आप मत मानिए। उनका मानना हो सकता है, वो किसी भी नजरिए से सोच सकते हैं, किसी के ऊपर ये कानून बना के थोड़ी उन्होंने कह दिया है कि आप मत कुर्बानी करिए। हमारा एज भारतीय जनता पार्टी हमारा इतना मानना जरूर है कि हमें एक दूसरे के सेंटीमेंट्स का ख्याल रखने की जरूरत है, हमें इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है, भले से आप बकरे की कुर्बानी कर रहे हैं, आपके पड़ोस में रहने वाला अगर हिंदू भाई उसके खून से या उसकी कटाई करने से उसको तकलीफ हो रही है तो हमको चाहिए कि उसको अवॉइड करें किसी न किसी तरीके से। लेकिन ये कहना कि अगर उन्होंने ऐसा बयान दे दिया, अभी मौलाना भी कह रहे थे ये बात को कि भाई कोई मुसलमान उनकी बात नहीं मानता है, जो आरएसएस के लोग हैं, आरएसएस के जो मुस्लिम लोग हैं, जब कोई मुसलमान उनकी बात मानता ही नहीं है तो इतना वावेला करने की आपको जरूरत क्या है? इसका मतलब ये है कि मौलाना को, सुफियान साहब को ये लग रहा है कि बहुत सारे लोग मान रहे हैं उनकी बात। मानते हैं हाँ, पर्सनल कैपेसिटी में उन्होंने अपनी जो बात कही है, आप मानते हैं कि नहीं? मौलाना मेरी तो बात होनी दीजिए ना, मैं जो बात कह रहा हूँ मेरा, आप मानते हैं? अरे मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा ये बात, जो वो मुझे गलत अगर कहेंगे ये बात। मैं तो कह रहा हूँ आपके सामने, मैं तो कह तो रहा हूँ साहब, मैं तो आपसे ये बात कह रहा हूँ कि उन्होंने पर्सनल कैपेसिटी में अगर कोई बात कही है तो वो गलत है। और मेरा मानना ये है, मेरी पार्टी का मानना ये है कि यही बात कही है आदमी कि व्यक्तिगत समय व्यक्तिगत मामला है, मनाई जाए। नहीं, श्रीकांत शर्मा आपके नेता, अभी मंत्री है, अरे भाई उन्होंने मेरी ये बात बयान तो दिया है कि जिस आदमी को इको फ्रेंडली बकरीद मनानी मनाएगा ना, आप थोड़ी रोकेंगे उसको है या नहीं, आप क्लैरिफाई करें। शहजाद भाई बिल्कुल नहीं है ऑफिशियल स्टैंड, बिल्कुल ऑफिशियल स्टैंड नहीं है पार्टी का। हमारा सीधा सीधा मानना ये है, अरे यार आप शहजाद भाई कैसी तो बातें कर रहे हैं? आपको भी ये सारा बीच में सारी बोलने जो की आदत सलाह है, मैंने आपको सुना है, मशवरा है, आप ये सिर्फ मुसलमानों तक ही सीमित है ना। मतलब आप कहीं ना कहीं, क्या हफीज गांधी साहब, क्या कहीं ना कहीं ये साबित करने की कोशिश इन तमाम बयानों के पीछे नजर नहीं आती? क्या मंशा ये नहीं नजर आती कि ये साबित कर दिया जाए कि भाई इस देश में जो नॉन वेजिटेरियन है वो मुस्लिम है? शहजाद भाई मुझे जबकि ऐसा है नहीं, इस देश की 70% से ज्यादा आबादी इस वक्त नॉन वेजिटेरियन है। सबीर, लेकिन बार बार ये तोहमत मुसलमानों पर ही क्यों? ये मेरा सवाल है आज। समीर साहब, हमें देखना होगा ये राष्ट्रीय मुस्लिम मंच कौन है, और अगर हम राष्ट्रीय मुस्लिम मंच को देखेंगे तो एक आरएसएस की संस्था है। आरएसएस का अपना एक एजेंडा है।
आरएसएस का एजेंडा क्या है कि वो पूरे देश में एक रूपता चाहता है, यानी कि उसके हिसाब से लोग चलें, और उसके जितनी भी फिलॉसफी है, उसकी जो आइडियोलॉजी है, उसमें मुस्लिम्स को सेकंड क्लास सिटीजन्स बनाने से ऊपर उसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। मैं आपको अभी ले चलता हूं, 24 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है राइट टू प्राइवेसी पे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कौन क्या पहनता है, कौन क्या खाता है, ये उसकी राइट टू प्राइवेसी, उसकी निजता का मसला है। ये सरकारें डिसाइड नहीं करेंगी और ना ही इस तरह की जो संस्थाएं डिसाइड करेंगी किसको क्या करना है, किसको क्या नहीं करना। देखिए, मैं आपकी बारी में नहीं बोला था, तो आप भी मत बोलिए, थोड़ा सा तहजीब, एम्प्लॉयमेंट को लेकर, आतिफ साहब को लेकर, और आतिफ साहब, गांधी जी बोल रहे, बोलने दीजिए, सुन तो लीजिए उनकी बात। कि थोड़ा सा बातचीत के जो सलीके हैं, प्लीज, मैंने गुजारिश की थी जो बातचीत आपसे शुरुआत में, उन्हें समझना होगा। मैंने आपको शांति से सुना, आप भी मुझे शांति से सुनिए। आप क्यों इतने उतावले हो रहे हैं? गांधी साहब, जल्दी शांति से सुना है ना हमने, आप भी मुझे सुनिए, और जो बात होगी समीर साहब आपसे पूछ लेंगे। तो देखिए, आरएसएस का एक एजेंडा है, भारतीय जनता पार्टी उससे निकली है, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, मुस्लिम राष्ट्र मंच का एजेंडा है। जिन इंद्रेश जी को इतनी अच्छी तरह से दिखाया जा रहा है, उन इंद्रेश जी पर क्या क्या आरोप रहे हैं, पूरे विश्व ने देखे हैं, पूरी दुनिया ने देखे हैं कि किस तरह के उन पे आरोप रहे हैं। आज वो हमें सिखाएंगे कि झूठ कह रहे हैं। तरह से आप एक पार्टी के नुमाइंदे होकर जो गुंडों की पार्टी रही है उत्तर प्रदेश में, आप बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं। यासिर बोलने दीजिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरह की बात करेंगे। आप बहुत संजीदा आदमी, मैं जानता हूं। तिहाड़ जेल जाए, आप ये भाषा की गुंडागर्दी मत कीजिए, समय काट के, ये भाषा की गुंडागर्दी मत कीजिए, उनका वक्त है, उनको बोलने दीजिए। भाषा की गुंडागर्दी मत कीजिए, सुन लीजिए, सुनने की आदत डालिए जरा, सुनने की आदत डालिए जरा, बोलिए जल्दी से। सलीके में आता है। तो मैं आपको बता रहा था कि इंद्रेश जी अभी रमजान के दौरान जामिया मिलिया इस्लामिया में गए थे, वहां भी उनका एक वक्तव्य और भाषण हमें को सुनने को मिला। वहां भी उनका जो है किस तरह से जो वो बता रहे थे कि किस तरह से वेजिटेरियन होना है, किस तरह से नहीं होना है। ये फूड प्रेफरेंसेस का मसला है, मेरी चॉइस का मसला है, मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है मुझे कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बता सकता, यहां तक कि सरकार नहीं बता सकती। अब ये रहा मसला जो अभी शहजाद जी ने भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट में केस गया ये एनिमल सैक्रिफाइस को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कहा कि ये एज ओल्ड ट्रेडिशंस हैं, हम इसमें नहीं फंसने वाले हैं। और जहां तक प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट का सवाल है, उस एक्ट में खुद हमारे पार्लियामेंट ने एक्सेप्शन दिया है कि एनिमल सैक्रिफाइस हो सकता है, वो क्रुएलिटी नहीं माना गया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, 1958 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है मोहम्मद हनीफ कुरैशी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, उसमें कहा है कि गाय को छोड़ के किसी भी एनिमल की सैक्रिफाइस इस्लाम का एसेंशियल हिस्सा है, जिसे हम आर्टिकल 25 में जो रिलीजन की फ्रीडम की बात करता है उसमें हम प्रोटेक्शन देंगे। यानी कि अगर किसी रिलीजन का कोई एसेंशियल हिस्सा है, इंपॉर्टेंट हिस्सा तो फिर ऐसे में मुसलमानों के शरई जो मामलात हैं उनमें दखल अंदाजी की कोशिश क्यों हो रही है? एक छोटा सा ब्रेक मुझे यहां पर लेना होगा। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, बहस जारी रहेगी ब्रेक के बाद भी। तो कुर्बानी पर बकरीद से पहले सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। यासिर जिलानी साहब, ये कहा गया मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तरफ से कि मुसलमान अपने आप को ईमान वाला कहता है, लेकिन असलियत में अल्लाह की राह पर चलने से वो भटक गया है। क्यों? क्योंकि वो कुर्बानी करता है। दूसरा सवाल ये उठाया गया कि बकरीद के मौके पर जानवरों की कुर्बानी क्यों दी जा रही है? जानवरों की कुर्बानी के नाम पर उनका कत्ल हो रहा है, ये कुर्बानी नहीं है, ये नाजायज है। इसका आधार क्या था? मतलब जब आप लोगों ने ये सोचा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाए, ये अपील किया जाए कि भाई बकरीद में कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, सांकेतिक कुर्बानी होनी चाहिए, सिंबॉलिक होनी चाहिए, तो क्या सोचा आपने और क्या बेसिस क्या रहा? देखिए, ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में उनका बयान आया है। अभी हमारे देखिए भाजपा के हमारे तेज तर्रार लीडर हमारे साथ आतिफ भाई, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस मसले पर रोशनी डाली और उन्होंने बहुत तरीके से सुफियान साहब को समझाया कि एक अगर आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई बात करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। देखिए, उन्होंने अगर कहा है कि अगर प्रैक्टिसिंग मुसलमान जो हैं पूरे मतलब आपके मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के नेता पर्सनल कैपेसिटी में कुछ भी कहते रहे, उन्हें सीरियसली ना लिया जाए। आप एक बात बताइए कि हमारा जो ऑफिशियल स्टेटमेंट नेशनल कन्वीनर, ऑर्गेनाइजिंग कन्वीनर और सारा का सारा मामला माननीय इंद्रेश जी के संज्ञान में जा चुका है। तो इंद्रेश जी ने क्या एक्शन लिया? नहीं, कल तक हमारे लोगों के खिलाफ क्या एक्शन? देखिए, कल तक ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाएगा। जो लोग भी जिस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना चाह रहे हैं और जिस तरह से अब अभी आप कह रहे थे कि
हिंदुस्तान के अंदर समाजवादी पार्टी के कि हम फ्री हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, तो अपने वो फ्री होने की कैपेसिटी में अगर कोई बात कर रहे हैं तो उनको करने दीजिए। वो क्या कह रहे हैं, किस तरह से मैसेज देना चाहते हैं, लेकिन हमारा जो मैसेज है, देखिए हम सुन्नत इब्राहिमी के बारे में एक भी इंच, क्योंकि हम लोगों ने ये अभी से नहीं देखा, हमारा जो वजूद है, हमारा जो पूरा का पूरा जो मुजस्समा जिसपे हम लोग डिपेंड करते हैं हमारी लाइफ, उसमें हमने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो पूरी की पूरी स्टोरी है, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम किस तरह से वो मक्का पहुंचे, वहां पे उनको रहने का कैसे हुआ और किस तरह से एक रेतीले इलाके में उन्होंने जो पूरा मैसेज, तो आप खुद ही अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं ना। आप एक तरफ उसे जायज ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं भाई ये नहीं होना चाहिए, सही तरीका ये नहीं है। देखिए जो सही तरीका है, हम हिंदुस्तान के पूरे मुसलमान को बिल्कुल फ्री करके कह दिया है कि वो जिस तरह से चाहें, जो सुन्नत वो अभी तक करते आए हैं वही करें। एक अगर आदमी इंडिविजुअल कैपेसिटी से अपनी कोई बात अपने लोगों तक पहुंचा रहा है तो वो उनके ऊपर छोड़ दीजिए कि वो क्या कर रहे हैं, उनका क्या मैसेज है। लेकिन जो हमारा मैसेज है वो बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल की तरह क्लियर है, और सारा का सारा हमारा जो संगठन है उसने संज्ञान लिया है। कल तक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी हमारा आ जाएगा, लेकिन मैं बार बार फिर देखिए मैं बात को वापस लाऊंगा कि जो हमारा स्टैंड है वो गौकशी के खिलाफ है। और हमारा जो खास करके मैं 2 स्टेट की बात कर रहा हूं, आपने मुझे गोवा की बात करी, मैं केरला और बंगाल की बात करूंगा, जहां पे मैंने हमारे जितने भी वॉलंटियर्स हैं उनसे हमने बात करके कहा है कि वो बिल्कुल नजर बना के रखें कि वहां पे गाय की कुर्बानी ना हो किसी भी हालत में, जो जायज भी नहीं है। और अगर इस तरह की कोई हिमाकत करता है, इस तरह की कोई हरकत करता है, तो आप कानून का भी सहारा ले सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि हमारे पैनल में जितने भी साथी बैठे हैं कम से कम गौकशी पे वो भारत को मैसेज दें एक तरह से। ठीक है शहजाद, गौकशी की तो आज डिबेट नहीं है, पर मैं इनसे तो नहीं, भाजपा से पूछूंगा। अरुणाचल में इनकी सरकार है, पेमा खांडू का बयान है कि मैं खाता हूं और वहां के ट्राइबल लोग खाते हैं। इतने समय से इनकी सरकार है, हमने तो 26-25 स्टेट में लागू कर दिया गौकशी पे पाबंदी। ये 4 स्टेट बंगाल और केरला की बात कर रहे हैं, 4 स्टेट बाकी है, तो उसमें वेस्ट बंगाल और केरला की बात कर रहे हैं। अरुणाचल भूल गए, रामदास अठावले ने बोला कि खा सकते तो वो भूल गए, गोवा भूल गए। तो ये चयनात्मक तरीके से इनको सब याद आता है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि ये जो हिदायत दे रहे हैं लोगों को, अनऑफिशियल और ऑफिशियल कैपेसिटी का हवाला दे रहे हैं, तो साक्षी महाराज ने भी कहा कि गोडसे देशभक्त है, फिर बोला वो व्यक्तिगत बयान है और उस पर हम लोग है जल्द से हमारा ऑफिशियल स्टैंड देंगे। तो ऑफिशियल स्टैंड ले रहे थे तो उनको पार्टी से तो निकाला नहीं। तो ये तरीका है इनका कि एक आदमी बयान देता है, फिर कहते हैं हमारा ऑफिशियल नहीं है, ये प्राइवेट कैपेसिटी में दिया गया, पर उसके ऊपर कोई कार्रवाई होती नहीं है। और तीसरी बात मेरी सिर्फ इतनी है कि ये मुझे बता दे कि आने वाली मणिशंकर अय्यर ने जो पाकिस्तान को लेकर बयान दिया था उस पर आपका क्या कहना है? लोगों को कि ये लोग दूसरे कौम के लोग ना करें। ये मुझे एक बार भी बता दे कि उन्होंने ये की हो, अगर उन्होंने की हो, इनमें क्या पता है समीर भाई, एक गलती हमारे मुसलमानों की गलती ये है कि बकरा का बलि लगा रहे हैं, इनकी तरफ बच्चों की बलि देते हैं गोरखपुर की तरह। व्यक्तिगत गलत बात कर रहे हैं, गोरखपुर में 200 बच्चों की बलि देने वाले कुछ नहीं बोलते, बिल्कुल अनकंस्टिट्यूशनल बात करें आप, इस तरह की बात नहीं कर सकते। बच्चों की बलि नहीं, अगर आपकी सोच इतनी नीचे चली जाएगी, शहजाद मुझे हैरानी होगी, इन्होंने मुंह नहीं खोला, इन्होंने मुंह नहीं खोला, बच्चों की, इन्होंने योगी आदित्यनाथ को कहा कि बच्चों की बलि मत दो। कांग्रेस इस तरह की बात कर सकती है, इसके प्रवक्ता इतने नीचे करके बात कर सकते हैं। बच्चों का एक मिनट 250 बच्चे मरे, एक दुखद है हम लोगों को, योगी आदित्यनाथ को बलि एक मिनट रोकिए, एक मिनट कहते हैं तो ये बहुत ही एक मिनट अगर आप लोग इतने सेंसिटिव होते, आतिफ रशीद साहब, अगर आपके नेता इतने ज्यादा सेंसिटिव थे बच्चों की मौतों को लेकर, तो आपके सीएम योगी आदित्यनाथ का यह बयान नहीं आता कि बच्चा जो 2 साल से ऊपर हो जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि परिवार वाले यह कह दें कि यह सरकार की जिम्मेदारी है। अपनी जिम्मेदारी भूल चुके हैं आप लोग। जिम्मेदारी किसकी है? अगर 2 साल का मासूम बच्चा इंसेफ्लाइटिस के चलते सरकारी अस्पताल में गोरखपुर में दम तोड़ रहा है और लगातार तोड़ रहा है, 2 दिन में 42 बच्चों की मौत एक एवरेज बन चुका है, तो जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की जिम्मेदारी है। आप अगर बच्चों की डिबेट पर, बच्चों की मौत पर डिबेट करना चाहते हैं तो मैं उसका भी जवाब देता हूं। पहले मुझे शहजाद भाई एक बात बता दें कि मणिशंकर अय्यर ने जो जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान में जाकर बयान दिया, वो कांग्रेस का ऑफिशियल बयान था या वो उनका व्यक्तिगत बयान था? संजय निरुपम जी ने
संजय निरुपम जी ने सेना छोड़िए के ना, संजय पराक्रम निरुपम के पर डिबेट ऊपर जो नहीं है। क्वेश्चन प्लीज, मार्क लगाया, प्लीज। सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर जो क्वेश्चन मार्क आपने लगाया, मुझसे पूछा कि वो बच्चों कांग्रेस का की मौतों ऑफिशियल का आप बयान जिक्र था क्यों कि कर रहे हैं, उनका मैंने आपको बता दिया मैं व्यक्तिगत क्यों बयान कर रहा था। हूं। क्योंकि जो समीर असली भाई, मुद्दे हैं मैंने उनसे कोई ध्यान बच्चों की भटकाने बात की नहीं कोशिश पूछी हो रही है और आपसे। अपनी जिम्मेदारी से आपसे पल्ला झाड़ने मैंने की कोई कोशिश बच्चों कर की रहे हैं बात आप। नहीं पूछी। मैं आपको नहीं ध्यान लगता कि भटकाने योगी की आदित्यनाथ कोशिश का आज का साक्षी बयान महाराज बहुत का बयान कैसे insensitive लेकर बयान आए है? शहजादपुर वाले जी बीच में? इसमें अरुणाचल की बात मैं जो कहां से आ सवाल गई आपसे है? पूछ रहा हूं आतिफ साहब, आपने आप उसका अरुणाचल जवाब की देंगे। बात कहां से आ गई? इसमें साक्षी महाराज का बयान कहां से आ गया? नहीं है आपके पास जवाब। आप नहीं है आपके पास जवाब। डाइवर्ट कर रहे हैं, आप पॉइंट की बात देश की बकरियों और गायों के लिए आपका दिल धड़क रहा है, पर बच्चों के लिए नहीं धड़कता आपका दिल। सवाल नहीं है देश की बकरियों के लिए, गायों के लिए, हालांकि वो तो आवारा घूमती रहती है और कचरा खा रही है, पर आपका दिल उनके लिए धड़क रहा है। आतिफ साहब, बच्चों के लिए नहीं मैं धड़क आपको रहा। फिर मौका दे रहा हूं। आपके आपको पास क्या अगर मेरे लगता सवाल का आवारा जवाब है तो घूम रही प्लीज है, दे कचरा दीजिए, खा वरना रही मैं है, दूसरे मेहमान तो के आप पास क्या जाऊं। चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? उसको काटने आतिफ की साहब, अनुमति दी जाए क्या? मुझे पता है आप गाय को शहजाद के कटवाना सवाल का चाहते हैं? जवाब क्या देंगे। चाहते हैं बताइए, क्या आपका ऑफिशियल आपको मेरा सवाल नहीं पसंद आया होगा। मैं चाह रहा हूं आप मेरे सवाल का जवाब दें। आपके पास, आपको मैं फिर मौका दे रहा हूं, फिर टाइम दे रहा हूं, प्लीज। क्या आपको नहीं लगता कि जो योगी आदित्यनाथ का बयान है वो बहुत इंसेंसिटिव बयान है और दरअसल असल जो मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए आप लोग इस तरह के फिजूल के मुद्दे उछाल देते हैं हवा में ताकि उस पर लोग चर्चा करते रहे, उस पर बातें होती रहे। आप उनका बयान दिखाइए, कौन सा बयान है दिखाइए, आप उनका बयान दिखाइए, चैनल पर दिखाइए कौन सा बयान है। आतिफ रशीद साहब, उनका यह बयान है कि ऐसा ना हो जाए कि कहीं परिवार में बच्चा 2 साल का हो और लोग कहें कि इसकी जिम्मेदारी सरकार की है, उसको पालना। बयान दिखाइए, आप बयान दिखाइए। समीर अब्बास साहब बयान दिखाइए आप। पूरी दुनिया, आतिफ रशीद समीर साहब, भाई पूरी दुनिया को बयान आतिफ रशीद पता है, साहब, आतिफ भाई को नहीं बात पता करने है। की कोशिश कर रहे हैं पता क्या? लगता है कितना अपडेटेड रहते हैं ये। उन्होंने उन्होंने ये बयान दिया है कि आगे ऐसा होगा कि 2 साल के बच्चे को सरकार के हवाले माँ बाप छोड़ देंगे। उनका ये बयान है इनसेंसिटिव, असंवेदनशील मैं आपकी बात नहीं मान रहा हूं समीर अब्बास साहब, आप मेरी बात सुनिए। आप ना मानिए, आप सवाल का जवाब नहीं देना चाहते तो आप ना मानिए, उनका बयान दिखाइए। पूरी आप ना मानिए, असंवेदनशील, आप ना मानिए, इनह्यूमन सरकार है, ये डबल स्टैंडर्ड। आज इस बयान के आने के बाद, आज इस बयान के आने के बाद पूरे देश में उस पर चर्चा हो रही है कि आखिर कोई सीएम इतना इंसेंसिटिव बयान कैसे दे सकता है और आपको पता ही नहीं है। आप बयान दिखाइए ना, आप दिखाइए बयान। ठीक है, आप बयान दिखाइए। अब्दुल हफीज गांधी साहब, अब्दुल हफीज गांधी साहब, मेरे सवाल का जवाब आप दे सकते हैं क्या? क्या ये ध्यान भटकाने की कोशिश है क्या असल मुद्दों से? बिल्कुल दे सकता हूं। अभी योगी जी ने ये कहा है कि अगर 2 साल का बच्चा हो जाएगा तो सारे के सारे माँ बाप अपने बच्चे को सरकार के हवाले छोड़ देंगे। ये गोरखपुर के संदर्भ में उन्होंने बयान दिया है। मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं योगी जी अपना खींच मिटाना चाहते हैं। अभी खबर आ रही है कि फर्रुखाबाद में पिछले 1 महीने के अंदर 49 बच्चों की जो मृत्यु हुई है। गोरखपुर में पिछले 27-28 तारीख को 37 बच्चों की मृत्यु हुई है और पिछले 72 घंटों में 61 लोगों की मृत्यु हुई है। ये मृत्यु बच्चों की रुक नहीं रही है, इसलिए ये हताशा है योगी जी की ये बयान और सिद्धार्थ नाथ सिंह जी का ये बयान कि अगस्त में हत्याएं बच्चों की होती हैं, मृत्यु होती है। ये सारे के सारे बयान दिखाते हैं कि किस तरह से ये पूरी की पूरी सरकार इनह्यूमन हो गई है, असंवेदनशील हो गई है। इनको लोगों के जो सरोकार है उससे कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ लोगों को धार्मिक मामलों में जो नॉन इश्यूज है उसमें उलझाए रखना चाहते हैं। ये बात कर रहे हैं कि अरुणाचल की बात कहां आ गई? अरुणाचल हफीज गांधी साहब, लेकिन आपकी जब सरकार थी तो आपने भी बच्चों की मौत का कहां जिक्र किया, कहां उसको बड़ा मुद्दा बनने दिया? केरल इनके लिए, ये भी तो बात है ना। आज आप दो राज्यों की बात करना चाहते हैं, लेकिन ये बात अरुणाचल की नहीं करेंगे, ये बात गोवा की नहीं करेंगे, जहां के इनके मंत्री खुद कह रहे हैं कि वो गौकशी कराना चाहते हैं। बात कर लीजिए ना, मथुरा को जिसने तत्कालीन एसपी के साथ 25 ऑफिसर मारे गए थे, पुलिस वाले जाबाज ऑफिसर मारे गए, आपने मरवाया, वो भूल गए आप अरुणाचल की बात करते हैं। क्या बात है कि बैठे 5 साल में आपने सरकार में है, इस वक्त उत्तर प्रदेश जिम्मेदारी बनती है। ये सबसे खराब प्रदेश भारतीय जनता पार्टी आज विरोध में नहीं है, आज विपक्ष में नहीं है, सरकार में है। आपको बताना होगा, आप लोगों की सरकार है ना आतिफ साहब, यासिर साहब, अब तो आप लोगों की सरकार है। कब तक आप ये रोना रोते रहेंगे कि पुरानी सरकारों का काम हो रहा है? आपकी जिम्मेदारी है, सबका विकास हो रहा है। जो हमारा देखिए, योगी आदित्यनाथ हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है,
चाह रहे हैं, इसीलिए नसीहतें सिर्फ मुसलमानों को दी जा रही नसीहत नहीं, ये सबका साथ सबका विकास। आप बड़े साफी हैं जनाब, आप प्लीज इस तरह का आप क्लेम ना करें। आपको मैं कहना चाहूंगा कि नसीहत हम नहीं दे रहे, हम बिल्कुल कह रहे हैं कि आप फ्री हैं, जो चाहें आप करें, लेकिन इस तरह के झूठे बयान समाजवादी पार्टी के लीडर या मौलाना बैठ के देंगे, ये अच्छी बात नहीं है। अभी शुरू में ही कहा था, मुख्यमंत्री ने शुरू ही कहा था कि ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुआ है। समीर साहब मुझे बता दीजिए और मैं आतिफ साहब से पूछना चाहता हूं, किसी अधिकारी की हिम्मत है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ चला जाए? बात को आगे बढ़ाते हुए मौलाना सूफियान निजामी, क्या जो स्टेटमेंट आया है उसको पॉजिटिवली भी लिया जा सकता है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं है बहुत दायरा छोटा करके सोचने की हम कोशिश कर रहे हैं और इस बयान को उस नजरिए से देखा जा रहा है? पॉजिटिवली भी लिया जा सकता है क्या कि एक उन्होंने कोशिश की है कि भाई जीव हत्या जो है वो ना हो, तो इसका कोई जरिया निकल सकता है क्या? वो कह रहे हैं कि 21वीं सदी का भारत है, हमें सोचना चाहिए इन मुद्दों पर। तो क्या सीरियसली पॉजिटिवली जो कहा गया उस पर विचार हो सकता है, या फिर बिल्कुल हमारे मजहब के हिसाब से अगर देखा जाए तो मनाही है इसकी? देखिए, जो चीजें पॉजिटिव विचारधारा को रिप्रेजेंट करती हैं उन पर जरूर विचार होना चाहिए जी। लेकिन अगर आप किसी के मजहब के पर्सनल मामलात और किसी के मजहबी उमूर में और अमाल में अगर आप दखलंदाजी देंगे तो उसमें पॉजिटिव और निगेटिव का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। जहां तक पॉजिटिव का सवाल है तो यहां पर हमारे दो साहब बैठे हैं, जिलानी साहब हैं और रशीद साहब हैं। ये खुद जब इस बयान को पॉजिटिवली नहीं ले रहे हैं तो हम जैसे मुसलमान क्या लेंगे? और दूसरी चीज यह है, देखिए अल्लाह का फजलो करम है कि इस मुल्क के अंदर हिंदू और मुसलमान बड़ी प्यार से मोहब्बत से रहते चले आ रहे हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जितना मुसलमान हमारे हिंदू भाइयों के मजहबी मामलात की कद्र करता है, उनकी आस्था की कद्र करता है, उतने हमारे हिंदू भाई भी करते हैं। शहजाद जी ने जो सवाल किया था ना कि जो बात ये जो हमारे इंद्रेश कुमार साहब हैं वो नहीं कह पाते हैं, वो खुद इनकी जुबान से कहलाई जाती है, या जिलानी साहब की बात जिलानी साहब की जुबान से और रशीद साहब की जुबान से। और इनको खुद पता है, जिलानी साहब बहैसियत एक मुसलमान खुद जानते हैं कि मजहबी मामलात जो कि जिस आदमी को जिस चीज का इल्म ना हो, अगर आप उन बुनियादी मामलात में दखल अंदाजी करते हैं तो आप मजहब के बारे में आपका क्या अकीदा है यह आप खुद हमसे बेहतर जानते हैं। और मैं एक चीज और जिलानी साहब से कहूंगा कि देखिए, जो दुनिया के ओहदे हैं, दुनिया की जो कुर्सी है, मनसब है, वो तो अल्लाह ने जिसके मुकद्दर में लिखी है उसको मिल जाएगी। लेकिन अगर आप सुन्नत इब्राहिमी के बारे में, कुरान के बारे में, हदीस के बारे में चंद कुर्सियों के लिए, मनसबों के लिए अगर इस तरीके का अकीदा रखेंगे तो भाई ना आपके लिए बेहतर होगा, ना हमारे लिए बेहतर होगा, ना आम मुसलमानों के और ना हिंदुस्तान के लिए बेहतर होगा। दूसरी चीज जो सबसे अहम यह है कि अगर आपको कुर्बानी के मुताल्लिक इतनी दलाइल पता है, आपको कुर्बानी से मुताल्लिक इतनी चीजें पता है, तो जाहिर है आप मंजर आम पर आइए ना, उनके खिलाफ कौसर साहब की कुर्सी दी गई है ना आपको यूपी में, फिर ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान क्यों आ रहे हैं? जब आपने रखा अपने पास बयान होता है ना, तभी तो हमें जरूरत पड़ी है। चलिए ठीक है, और कुरान को समझाने की एक पॉजिटिव नहीं, अगर आपको किसी को नहीं रोका है भाई, आप तो अपने मतलब की बात कर रहे हैं, आप इंद्रेश कुमार साहब मतलब की बात कर रहे हैं। सुनिए, बेचारी हमारी गौ माता इसलिए कटती है बिकॉज किसान गरीब है तो गौ को बेच देता है और इसलिए कटती है। तो और बेचारी बकरी क्यों कट रही है? बिकॉज इसको बेचते हैं ईद के समय और कुछ पैसा कमाते हैं लोग। ये लोग जो है ना, जो ये हिदायत दे रहे हैं 5 लाख रुपए हर गाय का अनाउंस करे और 1 लाख रुपए हर बकरी का अनाउंस करे और सबको गोद ले ले। और गाय का दूध सब पी रहे हैं ना ये पैनल में, गाय तो घर नहीं है ना दूध देने, बछड़े का दूध चुरा के पीते हो तुम लोग। गाय का दूध पाबंदी लगाओ, कोई इस देश में गाय का दूध नहीं पिएगा, सब बछड़ा पिएगा उसका गाय का दूध। आप अनाउंस करो, आप बिचारी बछड़े का दूध पीने वाले लोग, आप बछड़े का दूध पीने वाले लोग चुरा के पीते हो। आप अनाउंस करो कि गाय के दूध पे आपको अगर नहीं पता हो, आपको इतना लग रहा है ना, अरे आप जानवर चाहिए बच्चों के लिए तो आपको आजादी नहीं है। ऐसी बात गौ माता के लिए अनाउंस करो 5 लाख रुपए गाय के, 1 लाख रुपए बकरी के और गौ के दूध पे पाबंदी लगाओ। हमारा गौ ना सिस्टम बना रखा है, गौ आपको नहीं मालूम है गाय आपके घर आई दूध देने के लिए। अरे घर कैसे आएगी? आप गाय का दूध पिए ना, आपके पास कैसे पिए दूध? आप अरे क्यों नहीं पिए?
क्यों नहीं? आपको देने आएगा? अरे क्या बात कर रहे हो? बछड़े का दूध पी गया। एक मिनट, एक मिनट, गाय के बछड़े का दूध पी गया। एक मिनट, ये गाय के बछड़े का दूध पी गया। बेचारे बछड़े का दूध पी गए। एक मिनट, किसान के भी बछड़े को मारते, गाय के भी बछड़े को मारते। आप जैसे हत्यारे 100 करोड़ हिंदू भाइयों, आप पाबंदी लगाए गौ के दूध पे, गाय के दूध पे पाबंदी लगाओ। मजाक ना करें, गाय के दूध पे पाबंदी लगाओ। अरे क्या बात कर रहे हो? 5 लाख रुपए अनाउंस करो गाय के लिए। आप आस्था का आप 5 लाख रुपए अनाउंस करो। आपकी आस्था का क्या सब? 1 लाख रुपए बकरी के लिए अनाउंस करो। एक मिनट, वक्त निकल जाएगा। आस्था कुर्बानी में है। बस ठीक है। आतिफ रशीद साहब, आतिफ एक मिनट, आपको पता नहीं है कि सारे के सारे किसान को देना नहीं है। अरे यासिर शहजाद, अरे भाई समीर भाई इनसे कह दीजिए कि 100 करोड़ की आस्था का मैंने शुरुआत में जिक्र किया गाय का दूध चुरा के। एक मिनट शहजाद प्लीज, क्या बात कर आतिफ रहे हैं? एक मिनट, क्या बात कर रहे हैं? ऐसी बातें ना करें शहजाद प्लीज। गाय तो किसी को दूध देने नहीं आए, ठीक वो तो है। बछड़े का दूध है ना। आपने क्या ली ना अपनी बात? क्या बात? इंद्रेश कुमार सभी को बोले दूध ना पिए। ये मंदबुद्धि है, प्लीज मंदबुद्धि है। आतिफ रशीद साहब, आपकी पार्टी का तो नारा है सबका साथ सबका विकास ना, तो फिर आपको नहीं लगता कि जब इस तरह की बातें की जाती हैं समीर भाई, मैं तो तो कहीं ऐसी ना बात कहीं कर नहीं उस सकता। नारे में पलीता लगता है और सवाल उठ जाते हैं, सवाल खड़े होते हैं। तो ऐसे बयानों से तो कहीं ना कहीं एक दूरी बनाकर रखनी चाहिए ना आपको। समीर भाई देखिए, मैं ऐसी बात नहीं कर सकता कि गाय के बछड़े का दूध पीते हैं, कौन किसका दूध पीते हैं। ये कांग्रेसी है पुराने, पता नहीं कौन कौन सा दूध पी के बड़े हुए हैं, तो मैं तो ऐसी बात कर नहीं सकता। माफी चाहता हूं, किसी के बारे में ऐसी बात ना मैं कहना चाहता। और शहजाद भाई को भी ऐसी बात सूट नहीं करती, लेकिन इन्हें ठीक है, ये कल्चर है, ये तो कहेंगे। आप तो बच्चों और मैं मौलाना सुफियान साहब को भी एक बात बड़ा क्लियर कर रहा हूँ कि सुफियान भाई, हमारा कुर्बानी में पूरा अकीदा है। आपको बीच में रोक रहा हूँ, इसका मतलब आपको बीच में रोक रहा हूँ क्योंकि आपको अपडेट करना बहुत जरूरी है। मुझे, आप बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, आपको अपडेट करना बहुत जरूरी है क्योंकि आपको याद नहीं है कि योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। मेरी बात पूरी होने दीजिए। सुनिए रशीद साहब, आतिफ रशीद साहब, सुन लीजिए पहले योगी आदित्यनाथ ने आज क्या कहा। आप मेरी बात को झुटलाने की कोशिश कर रहे थे, सुन लीजिए उन्होंने कहा क्या है। आप किसके प्रवक्ता? हम लोगों ने अपनी जिम्मेदारी सरकार आतिफ रशीद साहब सुन लीजिए। और मुझे तो ये भी कभी कभी लगता है कि एक समय के बाद कहीं ऐसा ना हो कि लोग अपने बच्चे जैसे 1 साल 2 साल के होंगे तो सरकार के भरोसे छोड़ देंगे कि सरकारी बच्चों का पालन करेंगे। हम लोगों ने अपनी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर ढेर दी है। और मुझे तो ये भी कभी कभी लगता है कि एक समय के बाद कहीं ऐसा ना हो कि लोग अपने बच्चे जैसे 1 साल 2 साल के होंगे तो सरकार के भरोसे छोड़ देंगे कि सरकारी बच्चों का पालन करेंगे। ठीक है आतिफ रशीद साहब, आप अपडेट हो गए होंगे, इस टॉपिक के लिए सुन लिया होगा आपने योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। आपने इस टॉपिक के लिए डिबेट रखा है क्या? समीर अब्बास साहब बताएं। आपने छोड़िए ना टॉपिक, ये मैं तय करूंगा ना कि इस चैनल पर, इस बुलेटिन में कौन सा टॉपिक सवाल पूछे जाएंगे। ये बयान आप जब बयान दिखा दिया तो आप तो जवाब दीजिए। ये है इनके दोहरे मापदंड। आतिफ रशीद साहब, आपने बयान सुना या नहीं सुना, या फिर से चलवाऊं? इशू तय करेंगे। आतिफ रशीद साहब फिर से चलवाऊं बयान? आप ये बताइए। अरे आतिफ साहब, आप ही ने तो बयान मांगा था। ये आतिफ साहब, आप ही ने तो बयान मांगा था, आप क्यों कर रहे हैं? जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना है या नहीं है आतिफ रशीद साहब? आपने इस टॉपिक के लिए डिबेट रखा था क्या? अभी आप ही ने तो ये बयान मांगा था। इसी टॉपिक के लिए रखा है मैंने इसी टॉपिक के लिए रखा है ताकि आप जैसे प्रवक्ताओं को ये सुनाया जाए कि आपके एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर कैसा गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहा है। आप हेडलाइन क्या चला रहे हैं? नहीं, बिल्कुल रखा है, शायद बिल्कुल रखा है, अपडेट तो रहते नहीं है। बिल्कुल रखा है भाई ने इसलिए बयान दिखाया आपके लिए। क्या मुसलमानों के आतिफ रशीद साहब, आप स्पोक्स पर्सन है बीजेपी की, आपकी जिम्मेदारी बनती है मेरे इस सवाल का जवाब देना कि एक तरफ आप अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ आपके जो संगठन है वो इस तरह के बेतुके बयान दे रहे हैं। न्यूज चलाइए, न्यूज समीर अब्बास साहब, न्यूज चलाइए, न्यूज। आतिफ रशीद साहब, आप मुझे ना बताइए क्या चलाना है, शो न्यूज। आप मुझे ना बताइए कि मुझे क्या चलाना है। आप मुझसे तय करके बुलाएंगे जिस टॉपिक पे, मैं उस टॉपिक पे बात करूंगा आपसे। आतिफ रशीद साहब, आपने कहा कि ऐसा कोई बयान नहीं दिया योगी आदित्यनाथ ने, अब आप अपनी बात में फंस गए तो आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मैंने ऐसा आपसे कुछ नहीं कहा, मैंने आपसे ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने आपसे कहा कौन सा ऐसा बयान है
कि आप दिखा दीजिए मुझे, आधे घंटे शो का टाइम बढ़ा दीजिए, लेकिन दिखा दीजिए। आपने मैंने आपको 5 मिनट में दिखा दिया। टॉपिक पर बात करने के लिए बुलाया। अरे भारतीय जनता पार्टी के लोग इतनी जल्दी नहीं मुकरते आपने मुसलमानों के मजहब, इस बात का जवाब नहीं है आपके पास, इस बात का जवाब नहीं है आपके पास कि आपकी सरकार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही है। और अगर आपके सीएम को यह लगता है कि 2 साल का मासूम बच्चा जिसकी डेथ हो रही है इंसेफेलाइटिस की वजह से सरकारी अस्पताल में, वो उनकी जिम्मेदारी नहीं है, तो वो गफलत में जी रहे हैं। उनकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, यह बात मान लीजिए आप, आपकी जवाबदेही है। शहजाद पूनावाला, क्या इनकी तैयारी सिर्फ गाय भैंस बकरे की है, ये इंसानों के लिए इनकी सरकार नहीं है। इनकी सरकार जो है गाय भैंस बकरी और इनके जो संगठन है ये इसके ऊपर बयान देते और ये लोग इसी पे कार्रवाई कर रहे हैं, इसलिए इंसानों के बच्चों की बलि चढ़ रही है गोरखपुर में, और उस पे यासिर जिलानी नहीं बोलते। यासिर जिलानी आपको देखना होगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री तो बोले मुख्यमंत्री से कि उन्होंने की बलि लगाना बंद करे, में बात करें, कोई बोली नहीं लगाना की बलि लगाना बंद करे। सिर्फ जो आपकी पार्टी है, जिस पार्टी से आप बिलोंग करते हैं, भारतीय नेशनल कांग्रेस, वो करती है। और आपको मैं बता दूं कि उन्होंने क्या कहा है, उनके बयान एक बार अगर आप मुझे फिर से दिखाएंगे तो आपको साफ साफ पता चल जाएगा। उन्होंने कितनी बार बयान सुनेंगे आप? देखिए बदल थोड़ी जाएगा बयान, समीर साहब, बार बार चलाने से बदल तो नहीं जाएगा बयान ना। या तो ये योगी आदित्यनाथ साहब कह दें निकल के कि भाई गलती में मेरे मुंह से ये बयान निकल गया। देखिए उन्होंने किस संदर्भ में कहा है, बच्चों की तादाद के ऊपर, जनसंख्या के ऊपर, उनका एग्जैक्टली आगे की लाइन आप नहीं दिखा रहे हो, वो देखने के बाद पता चलेगा कि क्या उन्होंने कहा। उन्होंने जो भी कहा है, लेकिन वो आप उसको पॉजिटिव क्यों नहीं ले रहे? अच्छा पॉजिटिव कैसे ले लें? लोगों से उम्मीद कर रहे हैं, बता दीजिए इसको भी पॉजिटिव ले लिया जाए। हर मुद्दे को आप नेगेटिव लेते हो, जो काम वो ये बात आपने सही कही समीर भाई, ये बात आपने सही कही। सरकार जो कहे उसे आंख बंद करके मान लिया जाए और उसको पॉजिटिवली दिखाया जाए। नहीं, उसको पॉजिटिव वे में दिखाया जाए, सकता हूं आपसे, उसको पॉजिटिव वे में दिखाया जाए तो वो अच्छा जर्नलिज्म होगा। आपसे कि अच्छाई आप दिखाएं, आपका हक बनता है आपको। बिल्कुल हमने दिखाई है, लेकिन कम से कम योगी आदित्यनाथ ने जो अच्छे काम किए हैं वो भी हमने दिखाया है और उसको सराहा गया है, बार-बार सराहा गया। हाँ। लेकिन आप इस तरह से एक छोटे से बयान पे यासिर साहब ये बताइए, अगस्त में बच्चे छोटा सा बयान मरते नहीं है, छोटा सा बयान नहीं है। उन्होंने जो छोटे बच्चे का अगस्त जिक्र में किया है, बच्चे मरते ही हैं, इसको किस पॉजिटिविटी से देखें बताइए। आप देखिए यासिर जिलानी साहब, पिछले 2 दिनों में 42 और बच्चों की मौत हुई है, लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में 290 बच्चों की जान गई है। 290 बच्चे, बहुत ज्यादा दुखद, 290 बच्चे इस दुनिया से जा चुके हैं, 290 घर सूने हो चुके हैं। आपको ये बात माननी पड़ेगी। और ऐसे वक्त में ये बयान देना कि अगर कोई बच्चा 1 या 2 साल का हो जाएगा तो ऐसा लोग समझेंगे कि सरकार उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए। नहीं, तो देखिए ये इसका क्या मतलब है? सरकार की जिम्मेदारी है, बिल्कुल उठाएगी सरकार। चुना किस लिए हमने आपको? हमने चुना किस लिए आपको? आपने चुना है हमारे लिए, वहां की जनता के लिए, वहां के लोगों के लिए, वहां के लोगों के विकास के लिए, वहां लोगों के प्रोटेक्शन के लिए, और वो काम योगी सरकार बखूबी कर रही है। मैं बिल्कुल डंके की चोट पे ये कह सकता हूं, कह रहा हूं आपसे। मैं नेशनल चैनल पे पूरे हिंदुस्तान को ये मैसेज देना चाह रहा हूं। अपने आप को एक सामाजिक संस्था का कहने वाले पूरा का पूरा पॉलिटिकल लीडरशिप कर रहे हैं। आप कम से कम बदलते हुए उत्तर प्रदेश, जो नए भारत का निर्माण का एक रास्ता बनेगा, उसमें कम से कम आप साथ दें, खड़े हो। अभी कोई बहुत ज्यादा वक्त उत्तर प्रदेश की सरकार को बने नहीं हुआ, अभी बहुत ज्यादा वक्त है उनके पास। बहुत चेंजेस आएंगे। यासिर साहब ये बात आज आप कह पा रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा दिन तक आप ये नहीं कह पाएंगे। ऑलरेडी 4-5 महीने हो चुके हैं। मैं आप कब तक पुरानी सरकारों को जिम्मेदार ठहराते हैं? अच्छे काम हो। ठीक है, भारत में उत्तर प्रदेश भारत में बकरियां होंगी, बच्चे नहीं होंगे। आप दुआ करें, बकरियां होंगी, बच्चे नहीं होंगे। इनकी बात को रिस्पांस देने का कोई मतलब नहीं होता। भारत में बच्चे हैं या बकरियां? जब भी बोलते हैं ये गलत बोलते हैं। दुआ भी करूंगा तो आपने गाय और बकरी के लिए बच्चे मर रहे और बकरियां बनिए। शहजाद साहब समीर भाई, अगर हम दुआ करेंगे तो ये कहेंगे नहीं गाय और बकरी के लिए ऑक्सीजन ना हो बच्चों के लिए और बकरियों के लिए आप चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी 70 साल की जो बहुत शुक्रिया, उसको जिम्मेदार बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। यासिर जिलानी साहब, शहजाद पूनावाला, हफीज गांधी साहब, आतिफ रशीद भाई, सुफियान निजामी साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि फिजूल की बयानबाजी से बचा जाए और जिम्मेदारियां जो दी गई हैं, इस जनता ने जो जिम्मेदारी दी है, एक पार्टी को चुनकर सरकार में भेजा है, वो अपनी जिम्मेदारी समझें और उस जिम्मेदारी को निभाएं, ना कि फिजूल की बातों को करके ध्यान भटकाने की कोशिश की जाए असल मुद्दों से। मकसद सिर्फ और सिर्फ इस डिबेट का इतना था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए, और कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक आप तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ईटीवी उर्दू।